नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीट और सीटेट 2020 में होने वाली एग्ज़ाम से साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं, उनसे संबंधित इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सीटेट हो या रीट हो या एस्टेट हो, सभी एग्ज़ाम्स में कम से कम 2 से 3 प्रश्न ऐसे आते हैं जो और उनके प्रतिपादक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिद्धांत और प्रतिपादक या उनको जनक भी कहा जाता है। तो मनोविज्ञान के जनक कौन है? काफ़ी बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि निम्न में से मनोविज्ञान के जनक हैं तो कौन है? विलियम वुंट जो हैं, उन्हें मनोविज्ञान का जनक माना गया है। विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जो हैं वो किसे? विलियम जेम्स को माना जाता है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक और आत्म संप्रत्य की अवधारणा, तो ये 3 सिद्धांत जो हैं वो विलियम जेम्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का सिद्धांत किसने कहा है? तो कहा है पेम्पोलॉजी। पेम्पोलॉजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। दोस्तों, साइकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो हैं थॉर्नडाइक। इन्होंने काफ़ी सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो थॉर्नडाइक के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, इसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये किनका हो गया? ये थॉर्नडाइक का हो गया। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो वो भी थॉर्नडाइक हो गया। अधिगम का बंध सिद्धांत किनका है? तो वो भी थॉर्नडाइक से संबंधित है। संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड, तो ये भी किनका है? ये भी थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो ये भी संबंधित है, जो है थॉर्नडाइक से संबंधित है। संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्व सम अवयव का सिद्धांत, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये जो हैं ये महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हैं, इनके प्रतिपादक कौन है? तो थॉर्नडाइक से संबंधित ये सब हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर थॉर्नडाइक से संबंधित मोटा मोटा ये पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाता है कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, तो किससे संबंध हो गया? थॉर्नडाइक से। किसी भी सिद्धांत को लेकर पूछ लिया जाता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो वो हो गए अल्फ्रेड बीने और साइमन। दोस्तों, ये अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन इन दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है अल्फ्रेड बीने। इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं? बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता माना जाता है। किनको माना जाता है? तो अल्फ्रेड बीने। इन्होंने कब इसका प्रतिपादन किया? 1905 के अंदर। और एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है, यूनिफैक्टर थ्योरी जो है, वो भी अल्फ्रेड बीने से संबंधित है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन। तो स्पीयरमैन के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी जो है, वो स्पीयरमैन से संबंधित है। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन से संबंधित है। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसको जीएस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। जीएस फैक्टर, जनरल स्पेसिफिक। और बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन से संबंधित है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए हैं।
गिलफोर्ड से जो संबंधित सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? तो त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड का हो गया, और बुद्धि संरचना का सिद्धांत है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी गिलफोर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट है थर्स्टन। तो थर्स्टन ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? थर्स्टन के जो सिद्धांत हैं उनमें प्रमुख हैं समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, युगम तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक जो हैं वो भी थर्स्टन को माना जाता है, और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक जो हैं वो भी थर्स्टन हैं। नेक्स्ट है समदृष्टि अंतर्विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हो गए आपके थर्स्टन व चेव। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किनका है? तो वो थॉमसन का हो गया। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किनका है? तो बर्ट एवं वर्णन का जो है ये सिद्धांत है। नेक्स्ट बार पूछा गया था दोस्तों तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका है? रीट के अंदर नेक्स्ट टाइम ये प्रश्न आ भी चुका है कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किनका है ये? आर.बी. केटल का। नेक्स्ट है प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं आर.बी. केटल। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया? तो D.O. हब जो हैं उन्होंने बुद्धि का क और ख का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत है वो किनका है? तो स्टर्न और जॉनसन का हो गया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन हैं? तो विलियम स्टर्न जो हैं वो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र जो है इन्होंने प्रतिपादित किया था। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो टिचनर कौन थे? तो विलियम वुंट जो थे उनके शिष्य थे, उन्होंने प्रतिपादित किया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है? तो वो माना जाता है विलियम वुंट को। नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था, तो विलियम वुंट जो हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, और इन्होंने सर्वप्रथम लिप्जिंग जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंट साइकोलॉजी के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हो गए जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादक कौन है? तो वो भी हो गए आपके जीन पियाजे। तो ये जो दो सिद्धांत हैं वो जीन पियाजे के हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है विलियम मैकडूगल। मैकडूगल से संबंधित जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनके मैकडूगल के कौन कौन से सिद्धांत हैं? मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता जो हैं वो मैकडूगल को माना जाता है। हार्मिक का सिद्धांत भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। तो ये दो सिद्धांत जो हैं वो मैकडूगल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है B.F. स्किनर। तो स्किनर के कौन कौन से सिद्धांत हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत जो है वो स्किनर का है, और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत जो है वो भी B.F. स्किनर का है। नेक्स्ट है इवान पेट्रोविच पावलोव। इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, इनको सिर्फ पावलोव भी कहा जाता है। तो इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो अनुक्रमिक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो पावलोव का है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो भी पावलोव का है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत हो गया, और प्रतिस्थापक का सिद्धांत हो गया। तो ये चार सिद्धांत जो हैं वो पावलोव के हैं। नेक्स्ट है C.L. हल के कौन कौन से हैं? तो प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक या अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत। ये पांच जो सिद्धांत हैं वो C.L. हल के सिद्धांत हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है
अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किनका है, तो वो है कोल्हर का। और दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि कोल्हर ने किस पर प्रयोग किया था, तो एक बंदर पे प्रयोग किया था जिसका नाम चिंपाजी था और सुल्तान था। चिंपाजी बंदर हो गया और सुल्तान जो था वो बंदर का नाम था, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किनका है, तो वो कोल्हर, वर्दीमर और कोफ का। ये तीन जो हैं वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत से संबंधित हैं। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो वो कोल्हर, वर्दीमर और कोफ का। इन तीनों का ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट जो है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक जो हैं वो कुर्ट लेविन को माना जाता है। नेक्स्ट जो है सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किनका है, तो वो हो गया आपका गुथरी का। गुथरी का पूरा नाम जो है कुर्ट गुथरी है। नेक्स्ट जो है टोलमैन। तो टोलमैन का सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो साइन या चिन्ह का सिद्धांत जो है वो टोलमैन का है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो भी टोलमैन हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं, तो डेविड आशुबेल हो गए। भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक कौन हैं, तो वो हार्फ हो गए। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं, तो जोहन बी वॉटसन। तो वॉटसन से संबंधित है इनका। और नेक्स्ट जो है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो वो ही क्लार्क हल जो हैं वो व्यवहार अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल का है। अधिगम सोपान की प्रतिपादक कौन है, तो गेने हो गए। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसका है, तो एरिक्सन का है। प्रोजेक्ट प्रणाली योजना विधि से करके सीखने का सिद्धांत किनका है, तो यह हो गया आपका किलपैट्रिक का। किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं, तो जॉन ड्यूवी के शिष्य हैं। यह भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन इब्न घोष। अधिगम मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना गया है, तो हरमन इब्न घोष को माना गया है। जेरोम ब्रूनर। तो ब्रूनर के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जो हैं वो जेरोम ब्रूनर हो गए। और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी ब्रूनर का हो गया। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसका है, तो C.H. जड़ का सिद्धांत है। नेक्स्ट है शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो हो गए वोल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसका है, तो ये हो गया आपका बगले का। भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत किसका है, तो नोअम चॉम्स्की का। अब्राहम मैस्लो, इनको मास्लो भी कहा जाता है। तो इनके कौन कौन से सिद्धांत हैं, मांग आपूर्ति, इसका दूसरा नाम है आवश्यकता पदानुक्रम, ये भी पूछा जा सकता है और मांग पूर्ति भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों एक ही नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सिद्धांत किसका है, तो मैस्लो का है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसका है, तो अब्राहम मास्लो का है। और आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मास्लो से संबंधित है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किनका है, तो डेविड सी मैकलीलैंड जो हैं उन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो वोल्फ है कॉफमैन। शीलगुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आलपोर्ट हैं। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किनका है, तो हेनरी मुरे का है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे को माना जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। टेट विधि के प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन व मुर्रे।
बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध को कैट भी पूछा जाता है। हिंदी के अंदर बाल अंतर्बोध परीक्षण कहा जाता है और इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म जो है कैट के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो कैट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो लियोपोल्ड बेलॉक। रोरसा शाही डब्बा परीक्षण किनका है? इंक बोतल टेस्ट, तो ये हो गया आपका हरमन रोरसा का। रोरसा रोरसा ऐसे आप याद कर सकते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हैं पाइन व टेंडलर। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो मे एंड हॉर्सन जो हैं वो व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक माने गए हैं। फ्रोबेल से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो किंडरगार्टन बाल्योद्यान विधि के प्रतिपादक जो हैं वो हो गया, और खेल प्रणाली के जन्मदाता जो हैं वो फ्रोबेल से संबंधित है। सिगमंड फ्रायड जो हैं उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता जो हैं वो फ्रायड हो गए। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक जो हैं वो भी सिगमंड फ्रायड हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो हेनरी किलपैट्रिक हो गए, विलियम हेनरी और किलपैट्रिक। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो एडवर्ड व किलपैट्रिक। डाल्टन विधि का प्रतिपादक मिस हेलन पार्कहर्स्ट। मोंटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो मैडम आर्या मोंटेसरी हैं। और ड्रैकोली विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो ओविड ड्रैकोली। देखिए दोस्तों, अधिकतर जो सिद्धांत हैं उनके अंदर लगभग आप 2-4 इम्पोर्टेंट जो हैं उनके अगर आप प्रतिपादकों के जो भी जनक हैं उन्हें अगर याद कर लेते हैं, चाहे कैसे भी करें या ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो बचते हैं उनको आप नाम से भी पकड़ सकते हैं। जैसे डैक्रोली विधि है तो ओविड डैक्रोली के अंदर भी डैक्रोली नाम आ रहा है। मोंटेसरी है तो मोंटेसरी भी नाम आ रहा है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो कार्लटन वासबर्न जो हैं वो विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं। ह्यूरिस्टिक खोज विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। समाज मिति के प्रतिपादक कौन हैं? तो J.L. मोरेनो हैं। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो लिकर्ट हैं। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो गेटमैन हो गए। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक हैं आसगुड हो गए। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक फ्रांसीसी गोल्टन हो गए। स्टैनफोर्ड बिने स्केल परीक्षण के प्रतिपादक टर्मन हैं। पोर्टियस भूल भुलैया प्रशिक्षण प्रतिपादक कौन है? तो वो हो गए आपके SC पोर्टियस। वेस्लर वैल्यू विधि परीक्षण के प्रतिपादक D. वेस्लर हैं। आर्थर S. ओटिस के प्रतिपादक हैं आर्मी अल्फा पर। इनके कौन कौन से हैं? आर्थर S. ओटिस, तो इनके आर्मी अल्फा परीक्षण हो गया और आर्मी बीटा परीक्षण हो गया। अल्फा और बीटा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तानी बिने क्रिया प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन हैं? तो C.H. राइस हो गए। प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक J. मुनरो हो गए। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो सीजर लोम्ब्रसो जो हैं उनको बाल अपराध विज्ञान का जनक माना जाता है। वंशसूत्रिक नियम के प्रतिपादक कौन हैं? तो जॉन ग्रेगर मेंडल हो गए। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक जो हैं वो लुई ब्रेल हो गए। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं अलेक्जेंडर बैन हो गए। सीखने के लिए सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो हार्लो हो गए। और शरीर रचना का सिद्धांत किन्होंने प्रतिपादित किया? तो सेल्डन हो गए। और व्यक्तित्व मापन के लिए जीव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो वो हो गए आपके गोल्डस्टीन। दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण जनक और उनके द्वारा प्रतिपादित किए हुए महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो रीट हो, सीटेट हो, एस्टेट हो, बिहार टेट हो, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो सिद्धांत के बारे में पूछे जाते हैं। तो 2 से 3 का मतलब हो गया आपके 6 नंबर जो हैं वो सिर्फ इसी सिद्धांत
शब्दों के नाम से आप कन्फर्म कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक दो बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और चाहें तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।